पैसिफायर एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आदत डलती है तो छुड़वानी बहुत मुश्किल है, सिमिलर टू बॉटल। पैसिफायर का नुकसान बच्चे को एयर अंदर जाती है, कोलिक हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, टीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पैलेट की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हैबिट्स ख़राब हो रही हैं उसकी, आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगी। बॉटल और पैसिफायर एक ही फंडा है। जिस दिन आपने ठान लिया कि इसको नहीं देना है, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आप उसको समझा नहीं पाएंगे क्योंकि वो आदत है, बच्चा नहीं समझेगा। आप उसको कंसोल नहीं कर पाएंगे, बच्चा इनकंसोलेबली रोएगा। ओनली वे आउट इज डिस्ट्रैक्शन थेरेपी। आपको किसी और तरफ ध्यान लगाना है उसका। अगर आप सोचते हो कि मैं धीरे 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 कम करूंगी तो नहीं होने वाला है। बॉटल भी ऐसे ही है कि मैं धीरे 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 बंद नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू थ्रो इट ऑफ। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस आप बच्चों की केयर को लेकर देख सकते हैं और आज आप में से ही जो कमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स, उनकी डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। उनके साथ बच्चों को पेसिफायर चुस्नी देते हैं या टीदर देते हैं जब उनके दांत निकलते हैं, तो क्या ये सही है या इसकी जब आदत पड़ जाए तो इस आदत को छुड़ाएं कैसे? माँ बाप परेशान हैं। सो वेलकम सर। नमस्कार जी। सो पेसिफायर दे दिया जाता है। हालांकि अब मैंने देखा ये बहुत साल पहले कॉमन था, अब पिछले कुछ सालों में नहीं रहा। कम हो गया, हाँ। हालांकि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ तो हर बच्चे के मुंह में वो पेसिफायर होता है, लेकिन यहाँ जिनके जो दे रहे हैं पेसिफायर, अब वो परेशान है कि अब छुड़ाएं कैसे हैबिट। तो आई थिंक पैसिफायर और टीदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों का रोल अलग है। सो पैसिफायर यूजुअली एक निपल की शेप की तरह का चीज़ होती है। आजकल कुछ एक स्पेशल आते हैं हनी बेस्ड पैसिफायर, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा हनी जैसा टेस्ट भी आता है वो निपल को अगर आप चूसेंगे तो पैसिफायर एक छोटी एज में लोग स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा 15-20 दिन महीने का होने लगता है तो उस टाइम पे बच्चे को गैस बनती है या कोलिक बनता है, या बच्चा नाइट टाइम में थोड़ा क्रैंकी होता है, क्राई करता है, इवनिंग कोलिक्स हो रहे हैं। उस क्राइंग को शांत करने के लिए लोग बहुत बार पैसिफायर्स या चूसनी बच्चे को देते हैं ताकि बच्चे को एक फॉल्स सेंसेशन हो कि वो माँ के पास है और उसको एक सूदिंग लगे और बच्चा सो पाए या कंफर्टेबली रह पाए। और जो टीदर्स हैं वो तरह तरह की शेप के अवेलेबल्स हैं। आजकल तो रिंग शेप में आते हैं और चाबियों की तरह पहले ज़माने में आता था कि चाबियाँ आती थी, और आजकल ग्लव्स की फॉर्म में आने लगे हैं, उस पर एनिमल बने होते हैं, सिलिकॉन होता है आगे, तो एनिमल की शेप में भी आते हैं, वाटर वाले भी आते हैं, बहुत तरह के आते हैं। टीदर्स यूजुअली लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तीसरे चौथे महीने में। उसका फंक्शन ये है कि एक टाइम है जब बच्चे को एक रिफ्लेक्स आता है, जैसे माउथिंग कहा जाता है। बच्चा हर चीज़ को मुंह में डालता है, स्पेशली अपने हाथ। 3-3.5 महीने का बच्चा सब चीज़ें अपने मुंह में डालेगा, अपने हाथों को चबाता रहेगा हर टाइम। तो लोगों को लगता है कि गम्स में इरिटेशन हो रही है, इसको शायद टीदिंग होने वाली है, तो हर चीज़ मुंह में डाल रहा है, हाथ मुंह में डाल रहा है। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे लोग टीदर्स का यूज़ शुरू करते हैं। पहला वाला जो है पैसिफायर, वो यंग एज में स्टार्ट हो रहा है तो उसके ऑब्वियसली साइड इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पेसिफायर? आमतौर पे हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं क्योंकि पैसिफायर देने से यंग एज में भी उस टाइम पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़े होके भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? सबसे कॉमन इज इन्फेक्शन। क्योंकि एक पैसिफायर जो है उसका 24 घंटे माँ बाप ध्यान नहीं रख पाते, कभी बच्चे के मुंह से गिर जाता है, वो पता नहीं चलता, कोई उठा के नानी मुंह में डाल दे या कोई भी मुंह में डाल सकता है उसको दोबारा। ठीक है, तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स है। हाँ, या कई बार बच्चे जब कुछ महीनों के हो जाते हैं वो खुद ही कई बार नीचे डाल देते हैं, फिर अपने आप मैं यंग उठा एज के की बात कर रहा हूँ। ये तो बड़े होके हो गया कि बच्चा खुद कर रहा है, लेकिन यंग एज की बात अगर हम करें तो उस टाइम पे नानी या जो केयर टेकर है वो मुंह में डाल रहा है। वन, दूसरा वो उसको साफ करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। कई बार आप हर कोने को, हर एरिया को क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर क्लीन नहीं होगा, उसमें बैक्टीरियाज रहेंगे तो छोटे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। और जैसे कि आपने बताया, जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है वो खुद से डिपेंडेंट हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो खुद ही पैसिफायर उठा के मुंह में डालने लगता है। उस टाइम पे वो गिरेगा तो खुद ही उठा के मुंह में डाल लेगा, तो वो इन्फेक्शन का अगेन एक कारण है। उसकी डेंटिशन यानी कि दांतों की जो शेप आनी है, जो उसका पैलेट यानी कि जो तालू है उसकी जो शेप बननी है, ये सब चीज़ें भी खराब हो जाएंगी पैसिफायर से। तो दांत भी बाहर को निकलने शुरू हो जाएंगे। बाइट, जो आपस में दांत जुड़ना चाहिए, बाइट आगे पीछे हो जाएगी।
जो तालू है या जो पैलेट है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी शेप ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये तो एक प्रॉब्लम्स हैं जो आगे लॉन्ग टर्म में रहने वाली हैं। प्लस वो हैबिट को छुड़वाना इन इट सेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाएगा वो आदत को छोड़ेगा ही नहीं। अब वो वही बच्चा जो न्यूबॉर्न था तो हम ही ने उसको पैसिफायर लगाया। हाँ। अब वो बच्चा 5 साल का हो गया या 4 साल का हो, हम बोलते छोड़ता नहीं है पैसिफायर। अब बहुत सारे पेरेंट्स यही सवाल पूछ रहे हैं, अब गलती तो कर बैठे, अब आदत कैसे छुड़वाएं? तो उससे पहले हम एक बार टीदर्स के बारे में बात कर लें। टीदर्स जो है, टीदर्स बेसिकली अगेन वो रिकमेंडेड होते हैं कि जब बच्चों को गम्स में इरिटेशन होती है तो कुछ टाइम के लिए हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि आप टीदर्स यूज़ करिए। बट दोनों चीज़ों को, टीदर्स को भी यूज़ करना और पैसिफायर तो खैर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट टीदर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई का रेगुलर ध्यान रखिए। उसको आप ऐसे टीदर्स लीजिए जिनको आप गर्म पानी से धो सकें या बॉयल कर सकें, तो वो ईजी हो जाता है कि आप उसको एटलीस्ट साफ़ कर सकते हैं। और एक टीदर मत लीजिए, आपके पास बहुत सारे टीदर्स होने चाहिए। अगर वो नीचे गिर गया है तो आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है, दोबारा धोना है या गर्म पानी में उबालना है, और इन द मेन टाइम बच्चे को देना है तो दूसरा दे दीजिए। आजकल हाथ पे ग्लव्स शेप में आने शुरू हुए हैं तो वो थोड़े बेटर हैं क्योंकि गिरता नहीं है बार बार, बच्चे के हाथ में लगा रहता है। तो बच्चा अगर हाथ मुंह में डालेगा तो ऑटोमेटिकली टीदर मुंह में चला जाता है। बट अगेन क्योंकि बच्चा हाथ इधर उधर टच होता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी से लूज टूल्स, बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चों को खांसी जुकाम लग जाता है, इन्हीं को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये सब बीमारियां, बच्चे बुखार आ सकता है, ये सब चीज़ें बच्चे को हो सकती हैं। टीदर्स की आदत यूजुअली बच्चे खुद ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो गम्स में इरिटेशन हो रही है। 3, साढ़े 3, 4 महीने पे स्टार्ट होती है और 6, 7, 8 महीने का जब बच्चा होने लगता है धीरे धीरे वो टीथ आने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही वो गम्स की प्रॉब्लम, इरिटेशन कम हो जाती है तो बच्चे का वो टीदर्स का यूज़ करना भी कम हो जाता है। और उसके अलावा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, आप उसे खाना पीना शुरू कर दें तो आप उसको बॉइल्ड गाजर दे सकते हैं, बॉइल्ड आलू दे सकते हैं, बच्चा उसी को निबल करता रहता है, या कोई फ्रूट दे सकते हैं तो उसको बच्चा थोड़ा निबल करता रहता है। तो उसको थोड़ा सूदिंग या जो एक वो सेंसेशन चाहिए कि दांत में कुछ चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली बच्चे की सेंसेशन फुलफिल हो जाती है तो टीदर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पैसिफायर एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आदत डलती है तो छुड़वानी बहुत मुश्किल है, सिमिलर टू बॉटल। अब जब हम हाँ। टीदर्स की बात कर रहे हैं तो जब बच्चे के दांत आते हैं तो कई बार बच्चों को पॉटियां लग जाती हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, या किस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, ऐसा होता है? तो ये ना एक बहुत कॉमन मिथ है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है और सदियों से, पीढ़ियों से ये हमें बताया जाता है कि जब दांत आते हैं तो बुखार आता है या पॉटियां लग जाती हैं, या पॉटियां लग जाती हैं। तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है और मैंने कई बार लोगों को ये समझाया है, दांत आने से पर से कुछ नहीं होता। सो यूजुअली क्या होता है कि जब टीदिंग होने लगती है या जब दांत निकलने लगते हैं तो हमारे जो हेड है या फेस है, इसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता, बेटर हो जाता है या बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन हेड का बढ़ेगा, फेस का बढ़ेगा, तो टेम्परेचर, हमारे जो हेड का टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कंपेयर टू बाकी बॉडी थोड़ा सा वार्म हो जाता है। फीवर नहीं होता है बट हेड रिलेटिवली थोड़ा वार्म लगता है। वैसे भी बच्चों का हेड थोड़ा वार्म लगता है क्योंकि वरी नहीं करना है। फीवर तब है अगर 100 से ऊपर फीवर चला जाए, टेम्परेचर चला जाए, तब उसको एज ए फीवर मानो। अगेन टीदिंग से फीवर नहीं होगा, टीदिंग से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है लेकिन फीवर नहीं होगा। अगर बच्चे को फीवर है तो वो यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो इन्फेक्शन क्यों होगा? अगर बच्चे के हाथ गंदे हैं या बच्चा कोई भी सामान उठा के मुंह में डाल रहा है और हम उसे नहीं रोक रहे हैं, है ना, और हम उसके हैंड्स को रेगुलरली वॉश नहीं कर रहे हैं। मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ, सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चे के हाथ हर 2 घंटे में धुलवाइए, साबुन के साथ, जैसे हम हाथ धोते हैं वैसे ही धुलवाइए और उसको मॉइस्चराइज कीजिए। क्योंकि बच्चे ने तो हर जगह हाथ लगाना है, मुंह में भी डालना है, चीज़ें भी मुंह में डालनी है। हम उसके हाथों को वॉश रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उसको मुंह में डालने से नहीं रोक पाओगे, लेकिन अगर क्लीन होंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। इन्फेक्शन नहीं होगी तो ना तो बच्चे का पेट खराब होगा, ना उसे लूज मोशन लगेंगे और ना ही उसे बुखार होगा। पर चिड़चिड़े तो होते हैं बच्चे। थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा होता है लेकिन वो गम्स की इरिटेशन की वजह से होता है, क्योंकि गम्स में इरिटेशन होती है, गम्स में एक सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट होती है। कुछ चबाना चाहते हैं, हमें हर टाइम मन करता है कि बच्चे का कुछ मुंह में चबाते रहें, उनको वो अच्छा लगता है। आप देखेंगे बच्चा बड़ों की उंगलियां पकड़ के मुंह में डाल के उसको हाथों को चबाते रहते हैं बच्चे, क्योंकि कुछ सेंसेशन चाहिए कंफर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो एक उससे इन्फेक्शन। अच्छा, ये भी गलत है, बहुत सारे लोग अपना हाथ दे देते हैं बच्चे को चबाने के लिए। गंदा हाथ होता है। हम लोगों के हाथ में पेन होता है, चाबियां होती हैं, गाड़ी की चाबी, कोई भी चाबी, हम वो बच्चे को पकड़ा देते हैं। बच्चा चाबी को लेके चूसता रहता है या वो गलत है, ऐसा मत कीजिए आप प्लीज़।
वही चाबी को आप गाड़ी में लगा रहे हैं, वही चाबी को आप घर से दरवाज़ा खोल रहे हैं, वही चाबी और बच्चे को इसी दे वजह रहे हैं। से शायद इन्फेक्शन बच्चे में ज़्यादा इसीलिए इन्फेक्शन होता है, इसीलिए लूज मोशन होते हैं, इसीलिए बुखार होता है, ये खांसी जुकाम इस टाइम पे टीदिन के 6 महीने के आसपास इसीलिए होता है। थोड़ा लूज मोशन का खाने पीने से भी लेना देना है, क्योंकि आप नया खाना शुरू करते हैं उस समय पे 6 महीने के आसपास, वो बच्चे को डाइजेशन में टाइम लगता है एडजस्ट करने में, तब भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स बढ़ जाती है। लेकिन घबराना नहीं है, 2-3-4 बार बच्चा एक पॉटी थोड़ा सेमी सॉलिड कर रहा है, लूज कर रहा है, दैट इज़ ओके। आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो अगर हम इन चीज़ का प्रिकॉशन लेंगे तो हम बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। पैसिफायर का नुकसान, बच्चे को एयर अंदर जाती है, कोलिक हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, टीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पैलेट की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हैबिट्स ख़राब हो रही हैं उसकी, आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगी। अब इसको छुड़वाना कैसे? सबको ये लगता है कि अब शुरू तो कर लिया है। मैं तो यूजुअली पेरेंट्स को पहली बात तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आदत आप ही ने डाली थी, आप ही छुड़वाएंगे, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है कि हम कोई दवाई दे दें और छूट जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को लगता है कि पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम दिन में भी दे रहे थे, रात में भी दे रहे थे, अभी हम एक काम करते हैं, पहले 2 घंटा बंद करके देखते हैं, फिर 3 घंटा बंद करेंगे, फिर 4 घंटा बंद करेंगे, धीरे 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 हम हटाएंगे। लेकिन आप मेरे से लिखवा के ले लो, ये हो ही नहीं सकता। सिमिलर टू किसी प्रकार का कोई नशा करता हो व्यक्ति, अगर आप वो सोचे कि आज मैंने नशा बंद करना है, और वो सोचे कि मैं रोज़ आधी बोतल शराब की पीता था, आज मैं थोड़ा कम पीऊँगा, फिर मैं थोड़ा कम पीऊँगा, फिर मैं थोड़ा कम पीऊँगा, धीरे धीरे मैं इसको बंद करूँगा, वो नहीं होने वाला है। मतलब पेसिफायर इज सिमिलर टू एक तो नशा। बेसिकली हैबिट हो गई ना, इट इज़ अ हैबिट, हाँ। सो यू हैव फॉर्म्ड अ हैबिट। किसी भी आदत को अगर आपको चेंज करना है तो आपको ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि ये धीरे 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 जाने वाला है, तो नहीं जाने वाला है, वो हैबिट नहीं जाने वाली है, आप खुद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बच्चा परेशान होगा। जब आपका बच्चा परेशान होगा, अब आपको मजबूरन में देना ही पड़ेगा। पहली बार भी इसलिए आपने दिया था कि वो परेशान था, तो आपने मजबूरी दे थी, दिया। और अब जब बच्चा बड़ा हो गया अब है, ज्यादा मजबूरी तो होगी। बड़े बच्चे को परेशान देखना तो और मुश्किल है, बड़े बच्चे को रोता देखना। तो बॉटल और पैसिफायर, जो मैंने अपने टीचर से सीखा या जो हमने अपनी प्रैक्टिस से सीखा, एक ही फंडा है। जिस दिन आपने ठान लिया कि इसको नहीं देना है, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ओके। बॉटल और जो भी आपका निपल या पैसिफायर है, गोज इनटू डस्टबिन। इफ इट इज नॉट अवेलेबल विद यू, यू विल नॉट गिव इट। अगर आपके पास वो चीज़ होगी नहीं, आप दे ही नहीं पाओगे। तो इसका यही तरीका है, अगर आपने गलत एक तो पहले ना बॉटल लगानी है बच्चों के, बिल्कुल, ना पैसिफायर यानी बिल्कुल, चूसनी देनी बिल्कुल। है। लेकिन अगर आपने ये गलती कर ली और अब आप उसे छुड़ाना चाहते तो आप उसको जितनी डस्टबिन में डालिए, उसको घर से हटा आप दीजिए। बिल्कुल आप आपके उसको नहीं सामने होनी से चाहिए। हटा दो। वो बॉटल होनी नहीं चाहिए, पैसिफायर होना नहीं चाहिए आपके पास। जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे ऑल टुगेदर, तब तक वो आदत नहीं जाने वाली है। जब आप बच्चे को पहले दिन इस चीज़ को एक्शन लोगे, बच्चा परेशान होगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 5-7 दिन में बच्चा अडेप्ट करना शुरू कर देता है। तो इट इज़ सेड दैट इफ़ वी वांट टू फॉर्म अ हैबिट, वी शुड डू इट रेगुलरली फॉर 7 डेज। अगर हम किसी भी चीज़ की आदत डालना चाहते हैं, अगर हम उसको 1 हफ्ता लगातार करते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है। ओके। तो ये बड़ों में भी रूल लागू है। अगर आप 1 हफ्ता लगातार जिम चले जाओगे, आपकी आदत हो जाएगी। आप 1 हफ्ता लगातार वॉक कर लोगे, आपकी आदत हो जाएगी। फिर आपको रोज़ मन करेगा करने का। पहला हफ्ता 10 दिन मुश्किल होता है। सिमिलरली बच्चे के लिए भी वही 1 वीक 10 डेज मुश्किल है। अगर आपने वो 10 डेज समहाउ निकाल लिए, बच्चे की उसको कंसोल करके, डिस्ट्रैक्ट करके, किसी भी तरीके से हमने वो 5-7-10 दिन निकाल दिए, तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आदत छूट जाएगी, 100%। पर आपको 10 दिन देने लेकिन आपको 10 दिन देने पड़ेंगे, और आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है और बच्चे को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाना है। आप उसको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आदत है, बच्चा नहीं समझेगा। आप उसको कंसोल नहीं कर पाएंगे, बच्चा इनकंसोलेबली रोएगा। ओनली वे आउट इज़ डिस्ट्रैक्शन थेरेपी। आपको किसी और तरफ ध्यान लगाना है उसका। तो जब बच्चे का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उस चीज़ से सोच उसकी बदल जाती है। तो कोई भी आदत अगर बच्चे की आपको बुरी चेंज करनी है, आपको 5-7 दिन देने पड़ेंगे। एंड इट इज़ नाउ और नेवर। देर इज़ ओनली ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रे लाइन। अगर आप सोचते हो कि मैं धीरे 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 कम करूँगी, तो नहीं होने वाला है। बॉटल भी ऐसे ही है कि मैं धीरे 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 बंद नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू थ्रो इट ऑफ। स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। कोई बात नहीं, तंग होगा 1 दिन 2 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हैं, डॉक्टर्स की हेल्प लो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प लो, डिस्ट्रैक्शन कीजिए। बच्चे को कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप होगा। बहुत लोग बोलते हैं बच्चा सोता नहीं है। हाँ। आप अगर पूछेंगे ना, तो ओपीडी में लोग बोलेंगे हम सिर्फ सोते हुए देते हैं, क्योंकि बच्चा सोता नहीं है बिना इसके। सोता नहीं है कि आदत भी आप ही ने डाली है। उसको भगवान ने सिखाया नहीं था कि उसको सोने के लिए ये चाहिए, तो हमने आदत डाली है। तो आदत छुड़वानी भी हमें ही है, कोई और नहीं छुड़वाने वाला है। तो ओनली वे आउट इज, देखो नींद तो उसको आनी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको नींद ना आए, है ना।
थोड़ा रोएगा, थकेगा, फाइनली सो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके थोड़े रोने पे ही या थोड़ा परेशान होने पे इसको तुरंत मुंह में डाल देंगे तो उसको पता है कि मेरा थ्रेशोल्ड अब ये हो गया है। बच्चा भी आपके थ्रेशोल्ड को समझता है। पहले आप 2 बार रोने पे दे देते थे, अब आप 10 बार रोने पे देते हो, तो वो 10 बार रोना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो आपका थ्रेशोल्ड चेक करेगा। लेकिन जब आप एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे कि हम नहीं देने वाले हैं, कोई बात नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स ओके, लेट हिम बियर इट। देखो बच्चा परेशान होगा, आप भी परेशान होगे, लेकिन वो इंट्रोड्यूस आप ही ने किया है, तो अब ये तो छुड़वाना भी आप ही को है। 10 तो दिन मेरी की झेलनी पड़ेगी। हमारी वीडियो देख रहे हैं सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आगे ना आप ना आपका बच्चा परेशान हो, तो जब बच्चा छोटा है उसी समय उसको बुरी आदतें मत डालो, उसको बोतल की, निप्पल की, ये चीज़ों की आदतें मत डालो। टीदर्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह लेके आप कर सकते हो। कौन से टाइप के टीदर्स यूज़ करने हैं, सिलिकॉन वाले टीदर्स आते हैं, वुड बेस्ड टीदर्स आते हैं। प्लास्टिक्स को अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक वाले टीदर्स का यूज़ मत कीजिए। और जो भी टीदर लीजिए वो गर्म पानी के साथ धुलना चाहिए। अगर बॉयल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट उबलते हुए पानी में आप उसको छोड़ दीजिए तो क्लीन हो जाता है। कभी भी एक टीदर मत रखिए, मल्टीपल टीदर्स रखिए, क्योंकि जब गिरता है तो उसको आपको रीयूज़ नहीं करना है। जैसे ही बच्चे के टीदिंग होने लगे, वो थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे, टीदर्स की आदत को छुड़वा दीजिए और वो बच्चे आसानी से छोड़ भी देते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। पैसिफायर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमें अवॉइड करना है, हमें बच्चे को नहीं देना।